नमस्कार दोस्तों, मैं बीके रोमेश आज एक व्यंग आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और वो व्यंग यूं है कि एक बादशाह ने एक रफूगर रखा हुआ था। और रफूगर का काम कपड़े रफू करना नहीं था, बल्कि वह बातों को रफू करता था। एक दिन बादशाह सलामत दरबार लगाकर शिकार की कहानी सुना रहे थे। जोश में आकर बोले कि एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने आधे किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर जो एक हिरन को तीर मारा तो तीर सनसनाता हुआ हिरन की बाएं आंख में लगकर दाएं कान से होते हुए दाहिने पैर के खुर में जा लगा। अब जो वहां पर ऑडियंस बैठी हुई थी, जो बादशाह सलामत को सुन रहे थे, उसमें से किसी ने भी दाद नहीं दिया, किसी ने तालियां नहीं बजाई। अब बादशाह सलामत परेशान हो गए कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। और उसके पश्चात वो रफूगर की तरफ देखने लगे। और रफूगर खड़ा हुआ, वो जो दरबार लगा हुआ था उसमें रफूगर खड़ा होता है और कहता है कि हजरात, मैं इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह हूं। यह वाक़या जब हुआ है तो मैं उस समय वहां पर मौजूद था। हुआ यूं था कि बादशाह सलामत और मैं एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे और हिरन पहाड़ी से काफी नीचे, लगभग आधा किलोमीटर नीचे टहल रहा था। और बादशाह सलामत ने जब उस पर निशाना साधा, उस दौरान वह हिरन अपने दाहिने पैर के खुर से अपने दाहिने कान को खुजा रहा था। और बादशाह सलामत ने जब तीर मारा तो वह हिरन के बाएं आंख में लग करके दाहिने कान को छेदते हुए दाहिने खुर में जा लगा। इस पर ऑडियंस बिल्कुल खुश हो गई। जो वहां पे दरबार सजा था, जितने भी दरबारी थे, वहां की जनता सबने तालियां बजाई, बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और अगले दिन हुआ यूं कि वो जो रफूगर था वो अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपने घर जाने लगा। तो बादशाह सलामत ने परेशान होकर के पूछा कि कहाँ चले रफूगर। तो रफूगर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं छोटी मोटी तुरपाई कर लेता हूं। अगर आपको शामियाना सिलवाना हो तो आप इंडियन मीडिया से संपर्क कीजिए। मैं छोटी मोटी तुरपाइयां कर सकता हूं, मैं शामियाना नहीं सिल सकता, इसलिए आप किसी इंडियन मीडिया से संपर्क कीजिए। और बादशाह सलामत ने अंततः उस रफूगर की बात मानी और आज वह वाक़या, उस हर वाक़ये के आप भी चश्मदीद गवाह हैं। धन्यवाद।